11 अप्रैल 2011 की बात है। एक 24 साल की लड़की पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के करीब 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में घुस आए और आकर लूटमार करने लगे। इस लड़की ने अपनी मां की दी एक गोल्ड की चेन पहन रखी थी। एक गुंडे ने जब उस पर हाथ डाला तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस कंपार्टमेंट में बहुत से लोग थे, लेकिन वो एक अकेली लड़की थी जो उन गुंडों से भिड़ गई। यही बात शायद उन बदमाशों से भी सहन नहीं हुई और उन्होंने उस लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ऐन वक्त पर दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई, जिससे टकराकर लड़की पटरी पर गिर गई और उसका बायां पैर ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन गुजरी तो उसने देखा कि उसका पैर कटकर जीन्स में लटका हुआ था। दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट चुकी थीं। लड़की का सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल भी दर्द से तड़प उठा, क्योंकि वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। दूर दूर तक किसी शख्स का नामो निशान तक नहीं था। मदद किससे मांगती? जितनी बार भी वहां से कोई ट्रेन गुजरती, पटरी पर निढाल पड़ी उस लड़की की रूह कांप जाती। उस रात वहां से 42 ट्रेन्स गुजरी, लेकिन एक का भी रास्ता उसके ऊपर से होकर नहीं गुजरा, क्योंकि उसकी किस्मत में मरना नहीं, जीना लिखा था। क्योंकि इस लड़की ने अभी कई पर्वत चढ़ने थे, और वो भी लिटरली। जी, ये कहानी है विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही, वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी माउंटेनियर डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा ट्रैक पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। ट्रैक पर घूमने वाले चूहे आकर उसके कटे पैर को कुतरने लगे। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह गांव वालों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसके घर वालों के बारे में पूछा। अरुणिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां का नंबर दिया तो वो ऑफ आया। फिर उसने अपने जीजा जी का नंबर बताया। एक गांव वाले ने नंबर लिया और जीजा जी को मिस कॉल कर दी। ये बात बुरी तरह घायल पड़ी अरुणिमा के दिल में तीर की तरह चुभी। इतने में एक महिला आगे आई और उन्होंने अपनी शाल उतारकर ठंड में कांपती जख्मी अरुणिमा को उड़ा दी। तभी जीजा जी का बैक कॉल आ गया। उनको इन्फॉर्म करके गांव वाले अरुणिमा को बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही अरुणिमा पर एक गाज और गिर पड़ी। अरुणिमा ने हॉस्पिटल स्टाफ को बात करते सुना कि हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया और ब्लड नहीं है और बिना एनेस्थीसिया के पैर कैसे काटा जाए। जहर पूरी बॉडी में फैल सकता था। तब अरुणिमा ने डॉक्टर से कहा, सर, मैं सारी रात ट्रैक पर अपने कटे पैर का दर्द बर्दाश्त करती रही हूं। आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। अरुणिमा के इस जज्बे को सुनते ही डॉक्टर्स ने अपना ब्लड दिया और बिना एनेस्थीसिया के उसका पैर अलग कर दिया। अरुणिमा को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एम्स शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े एक दिन अरुणिमा ने टाइम पास के लिए न्यूज़पेपर खोला तो सामने हेडलाइन थी कि अरुणिमा बिना टिकट ट्रैवल कर रही थी, टीटी से बचने के लिए ट्रेन से कूद गई। फिर एक कहानी और गढ़ दी गई कि वो सुसाइड करने गई थी। कोई कहे अब तो ये कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सब बातें किसी भी आम इंसान को तोड़ देती, लेकिन अरुणिमा ने तभी फैसला किया कि अब वो कुछ ऐसा करके दिखाएंगी जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए।
उन्होंने तय किया कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके दिखाएंगी। लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन उनके परिवार को अपनी इस पागल बेटी पर पूरा विश्वास था। 4 महीने बाद एम्स से छुट्टी मिलते ही वो अरुणिमा को सीधा 1984 में एवरेस्ट सबमिट करने वाली बछेंद्री पाल से मिलवाने ले गए। अरुणिमा की इच्छा सुनते ही बछेंद्री पाल ने कहा, अरुणिमा, तुमने अपने ऐसे हालात में एवरेस्ट के बारे में सोचा तो समझो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर ही लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए दिखाना बाकी है। आखिरकार बछेंद्री पाल की गाइडेंस और ट्रेनिंग के बाद अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। अरुणिमा के ग्रुप में 6 लोग थे। चढ़ाई के दौरान बर्फ पर उनकी प्रोस्थेटिक लेग फिसल जाती। उनके शेरपा ने बहुत बार कहा वापस लौट चलते हैं, मगर अरुणिमा नहीं मानी। किसी तरह वो कैंप 3 तक पहुंच भी गईं, मगर अब बारी थी साउथ कोल्ड सबमिट की, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है। रात का समय था, हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी थी। वो जिस रोप पर थी उसी पर आगे एक बांग्लादेशी पर्वतारोही की ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे उसकी जान चली गई अरुणिमा की आंखों के सामने। कुछ आगे जाते ही अरुणिमा की ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी। अब उनके शेरपा ने आगे जाने से साफ मना कर दिया। तभी अरुणिमा को अपनी मां के कहे कुछ शब्द याद आए। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको अकेले डिसीजन लेना पड़ता है। तब आप जहां पर हो वहां से हल्का पीछे मुड़कर देखो कि आप एक एक कदम चलकर यहां तक पहुंचे हो। अब भी सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर देखना कुछ देर बाद आप अपनी मंजिल पर होंगे। मां की सीख याद करते ही अरुणिमा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और एक एक कदम बढ़ाते हुए 2 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर थी, एवरेस्ट के शिखर पर। वहां पहुंचकर उन्होंने शेरपा से वीडियो बनाने को कहा, तो वो नाराज हो गया क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने शेरपा से कहा, अगर मैं जिंदा वापस नहीं भी लौटती तो मेरा ये वीडियो मेरे देश के यूथ तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर मैं ये कर सकती हूं तो मेरे देश का कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सिर्फ 2 साल हुए थे उनके उस भयानक एक्सीडेंट को और वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो नीचे जाना बाकी था। थोड़ा नीचे जाने पर ही अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई और वो नीचे गिर गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन एवरेस्ट पर नहीं होता। एक ब्रिटिश क्लाइंबर ने अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंका और मौसम खराब होने के कारण वापस जाने लगा। शेरपा ने तुरंत वो सिलेंडर उठाया और अरुणिमा को लगा दिया। आखिरकार वो नीचे पहुंच गए और इसी के साथ अरुणिमा ने वो कर दिखाया जो आज विश्व का इतिहास है। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट के बाद अरुणिमा ने हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर भी भारतीय झंडा फहराया। अरुणिमा अब दिव्यांग लोगों के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं ताकि ये लोग समाज की नजरों में दया का पात्र ही न बने रहें। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य आपके हौसले से बड़ा नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे अरुणिमा के हौसले के सामने माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ गया। पहाड़ों से लोहा लेने वाली डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की इस प्रेरक दास्तान के साथ ही हम विदा लेते हैं। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।